हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल CRV के ऑल इन वन में आपका स्वागत है। मैं ये राधे हरी डिग्री कॉलेज के फिज़िक्स डिपार्टमेंट में आया हूँ और यहाँ के हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र जोशी जी सर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे आपके जो है कर्म और भाग्य पर। जी इजाज़त है सर। जी सर, आप कर्म को भाग्य से ऊपर रखते हैं या भाग्य को कर्म से ऊपर रखते हैं? देखिए सर, अगर आप मेरा व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं जी तो मैं कुछ हद तक भाग्यवादी व्यक्ति हूँ। जी 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 मतलब मेरा मानना ये है कि भाग्यवश जी हमको ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। जी जहाँ मिला है वो भी हमारा भाग्यवश है। अच्छा, भाग्य का मतलब ये है कि वैसे हम समझने में थोड़ा सा भूल करते हैं। भाग्य का मतलब भी कर्म ही है वो, जी। लेकिन वो किसी और समय किया हुआ कर्म है। जी जी तो है तो कर्म, यानी मनुष्य जो है वो सतत कर्म ही कर रहा है। जी जी लेकिन हम एक परंपरा रूप में ये मानते हैं कि वो जो पूर्व जन्म में जो कर्म करके आया वो उसका भाग्य है। तो जो कर्म पहले किए गए, निश्चित ही वो सीधी सी बात है कि वो आगे का आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। वो उसी का प्रतिफल है। वो उसी का प्रतिफल है। तो आप सर, उसको भाग्य कह लीजिए या वर्तमान का कर्म कह लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में आपके साथ मित्र जो है आपके ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब डॉक्टर उदय कुमार जी हैं। सर, आपकी क्या राय है भाग्य और कर्म के बारे में? हर जीव का इस पृथ्वी पर जी। भाग्य जीरो होता है। जी 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 कर्म की प्रधानता होती है जी जी और कर्म के आधार पर ही जी इस पृथ्वी पर हर प्राणी को जी उसके जीवन निर्वाह की श्रेणियां प्राप्त होती जी जी हैं। ये मेरी अपनी निजी और नितांत व्यक्तिगत संकल्प है। वाह, क्या बात है सर। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ आपके इस डिपार्टमेंट में गणित विभाग के हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब डॉक्टर RC कश्यप जी भी मौजूद हैं और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि वैरायटी है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में कि गणित विभाग, हिस्ट्री विभाग और फिजिक्स के हमारे प्रोफेसर लोग मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं भाग्य और कर्म के बारे में? सर सर, मेरा मानना है कि कर्म जो हम कार्य करते हैं उसको लेकर के जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जी 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 उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा मिलेगा। जी, और जी। भाग्य ये विधाता द्वारा जी दी गई एक मतलब कहिए एक उसे कहना चाहिए कि जो भाग्य जो है विधाता जैसे चाहेंगे, किसी का जन्म है, जैसे जन्म है, किसी का मरण है, ये सब भाग्य के अधीन आता है सर। जी 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 लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें जो मतलब कुछ एक जो फल मिले हुए हैं इसमें 8% वो हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे पूर्वजों के या हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि जो आज हमें जो अच्छे ये कर्म करने को मिल रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ऐसा हम मानते हैं लेकिन हम पूर्ण सहमत नहीं हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा हम मानते हैं कि भाई हमने अच्छे कर्म करे होंगे, हमें देह जो है मानव देह मिली है, अन्यथा किसी और जूनी में भी हम भाग ले हो सकते थे, जन्म ले सकते थे। मतलब आप ये मानते हैं कि मतलब ये मतलब जन्म की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? जी जी जी। अरे वाह, क्या बात है सर। और सर पंडित जी, क्या जो हमारे आपके साथी लोगों ने जो बात कही है, क्या आप इनसे एग्री करते हैं? देखिए, इसमें एग्री डिसएग्री वाली बात नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि सभी लोग विद्वान हैं जी 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 और सभी का अपना दर्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं लाइफ। जी 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 और कर्म की प्रधानता है। जी 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 भगवान ने भी गीता में कर्म को कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मान लिया किसी भी जन्म में रहे, इस जन्म में है या इससे पूर्व के जन्म में भी है, जी 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 तो कर्म तो हमने किया ही होगा। जी 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 तो कर्म की प्रधानता हमेशा रहेगी। जी लेकिन किसी एक विशेष जन्म में जी जो कर्म जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए वही भाग्य के रूप में कहे जाते हैं या माना जाता है। तो उस आधार पे आप ये मान सकते हैं कि मैं थोड़ा भाग्य को प्रबल मानता हूँ जी कि जी भाग्यवश जी आप किसी परिस्थिति में आते हैं जी 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 और कर्म जो है वो फिर वहाँ सेकेंडरी हो जाता है। जी। देखिए, जैसे उदाहरण के स्वरूप आप ही समझ लीजिए कि अगर आप किसी नाव में बैठे हुए हैं जी जी और वो नाव में बैठ के आप अगर मान लीजिए उसे खे रहे हैं, जी तो नाव तब चलेगी जी जी जब वो पानी में हो। अच्छा अच्छा, अगर आप रेत में नाव चला रहे हैं, कर्म तो आप कर रहे हैं, जी 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 है ना? जी लेकिन उस कर्म से फिर नाव आगे नहीं बढ़ती।
वाह क्या बात है सर, आपके बात कर रहे बहुत बढ़िया आइडिया आपका सर। तो जी जी इसलिए जो भाग्य है वो मेरा मतलब मानना ये है कि भाग्य और कुछ नहीं है, वो जी। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। जी। तो हर एक के इनिशियल कंडीशंस अलग अलग हैं, वही उसका भाग्य है जी। और उसी भाग्य को आप पूर्व जन्म का कह लीजिए या कह लीजिए। तो भाग्य और कर्म तो आज जो हम सब लोग जो कर्म कर रहे हैं ये भाग्यवश कर रहे हैं या कर्मवश भाग्य का निर्माण कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो हमारी एक ये फिर थोड़ा मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल पॉइंट हो जाएगा जी 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 कि जो व्यक्ति कर्म करता है जी 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 वो अहम भाव रख के करता है, जी, जैसे जी। कि ये मान के चलता है कि मैं कर रहा हूँ। जी जी अगर वो मैं ना करके भी करेगा तब भी कर्म होगा ही होगा। जी। यानी कि इस संसार में हर चीज़ जो है वो जी, कर्म जी। कर रही है। आप इलेक्ट्रॉन से देख लीजिए जी या फिर आप गैलेक्सी में चले जाइए, आप सैटेलाइट कहीं भी देख लीजिए जी आप। हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी तरीके से मोशन में या कर्म में है। तो कर्म से तो हमारा बचाव नहीं है, जी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्म से भाग सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिससे आपका भाग्य बनता है जी जी। और वो भाग्य आपका कर्म जैसे एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, ये कहते हैं ना। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो 8% आप जो कर्म कर रहे हैं आप इस कर्म से अपने भविष्य के निर्माण के लिए पूर्णतः संतुष्ट हैं सर? हाँ मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऐसा है कि ये मन को मान, ये गीता में ही ये कहा गया है, योग कर्म कौशलम। जी, जी। यानी कि जो कर्म आप कर रहे हैं अगर आप उसको उत्कृष्टता पूर्वक कर रहे हैं, जी जी उसमें आगे पीछे नहीं सोचना है, लेकिन यह है कि कर्म को आप उत्कृष्ट रूप से कर रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे वाह क्या बात है सर। सर ये आपने अभी कहा था कि मतलब कर्म को आप प्रधानता देते हैं, तो क्या सर ये जो 8% आप कर्म कर रहे हैं इससे आप अपने मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए आप बिल्कुल संतुष्ट हैं सर? और अपने आप की जो भी आप कर्म करते हैं बहुत, मैं आपके चेहरे से भी लगता है कि आप संतुष्ट हैं सर। ऐसा है सर, जी सर। अगर मैं थोड़ा सा इतर बताऊं जी 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 तो अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, जी जी जी। तो भी मैं कुछ अलग नहीं कर सकता। वाह क्या बात है सर, वेरी गुड। मैं एक जो है कि शिक्षा के जी प्रोफेशन में हूँ, जी 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 तो ये शैक्षिक गतिविधियों को करते हुए जी जी संतुष्ट होना ही जी जी। अपने आप में पूर्णता है। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, आपके बहुत अच्छे विचार हैं सर। जी तो इसमें असंतुष्टता का कोई फूट नहीं है। वाह। मैं पूर्ण रूप से जी अपने कार्य से संतुष्ट। वाह क्या बात है सर। सर अभी आपने कहा था जी। कि भाग्य और कर्म को बहुत अच्छा आपने विचार रखा, और 8% जो आप अपना एक गणित के आप प्रोफेसर हैं, इस प्रोफेशन से और जो आप अपनी एक आय जनरेट करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि उससे अपने परिवार की जो आजीविका को मतलब आप निर्वहन करने में पूरा मतलब एक 100% आप एफर्ट कर रहे हैं। जी। तो क्या मतलब आप ये मानते हैं कि ये कर्म ही आपके लिए मतलब पर्याप्त है सर? अगर हम कर्म नहीं करते तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते, जी 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 और उसी की देन है कि कर्मों का ही फल है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुंचाया वाह है। क्या बात और है सर। जो है हम अध्यापन से जुड़े जी। हैं और बच्चों को जो है गणित का अध्यापन कार्य करा रहे जी। हैं। और मैं मानता हूँ कि भाग्य जो है ये ईश्वर के अधीन है। जी। भाग्य जैसे मान लीजिए हमारे पास हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, किसी जी, का जी। भाग्य कुछ होता है, जी, किसी जी, का भाग्य जी। कुछ है, उसका जी। फल उसके हिसाब से ईश्वर प्रदान करते हैं। वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छे विचार हैं सर। और अभी इसी बीच में हमारे ये इस पूरे मतलब जो है एक आयोजन में हमारे ये इसी कॉलेज के राधेरी के राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब उपस्थित हुए हैं। सर आप का जो है ये कर्म और भाग्य पर क्या आपका विचार है सर? सर कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वाह क्या बात है सर। और कर्म करते जाइए, भाग्य आपका चमकता जाएगा। अब वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर। आपने जो है 2 शब्दों में जो है अपने विचार को बिल्कुल स्पष्ट आपने प्रकट कर दिया। धन्यवाद आप सभी का सर, और पुनः आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।